हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अजीब सिंह एकेडमी। तो चलिए, हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 12 के अंदर में यूनिट 1 हमारा डिस्कशन चल रहा था और हम वहाँ पे डेटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि डेटा है क्या और उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और डेटाबेस का डिफिनेशंस क्या होता है, हमने ये बताया था आपको। आज हम बात करेंगे कि नीड फॉर अ डेटाबेस क्या है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसी जरूरत क्या आ गई यार डेटाबेस की, हमारी क्या जरूरत है डेटाबेस की। तो देखो, चीजों को समझो। दो तरह से आप फाइल को मैनेज कर सकते हो, दो तरीके से आप फाइल को मैनेज कर सकते हो। एक तो तरीका है कि कंप्यूटर की मदद ले ले, और दूसरा तरीका है कि कॉपी किताब पे लिख लेंगे, कॉपी पे लाइन खींचेंगे, स्केल से लाइन खींच के रूलदार पेज लेंगे, उस पे कॉलम बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, एक्स वाई जेड, और फिर सारे डिटेल भर देंगे। चलो भाई, भर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी एक समस्या है कि अगर आप ट्रेडिशनल यानी कि मैनुअल सिस्टम पे चलते हैं, तो एक तो आपको उसके स्टोरेज की समस्या आ जाएगी। फिर जब कभी भी सर्च करना होगा, अरेंज करना होगा, खास तरीके से रिपोर्ट निकालना होगा, तो फिर से लाइन खींचना पड़ सकता है आपको। तो बड़ी समस्या है इसमें। तो लोग ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, कंप्यूटर पे चलते हैं। तो कंप्यूटर पे आ गए। और जब आप कंप्यूटर पे आ गए, मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर तो हम ऐसे ही बोल दिए हैं आपको। जब आप कंप्यूटर पे आ गए तो यहाँ पे आपने क्या किया, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज कर लिया। मतलब ट्रेडिशनल जो फाइल सिस्टम था, आपने उसकी मदद ले ली। अब इस ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की जब आप मदद ले ली, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का, तो आपने क्या किया, फाइल्स के रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना शुरू कर दिया। तो अब नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिटन बाय प्रोग्रामर्स टू इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई दिस फाइल्स। तो अब क्या हो गया कि भाई इसमें भी समस्या आने लगी कि भाई अलग अलग कंपनी है, अलग अलग तरह के फाइल्स बना के देंगे। या कई बार आप नोटपैड में काम करने लगे, कई बार आपने एक्सेल में काम शुरू कर दिया, कई बार आप वर्ड में काम करने लगे। तो यहाँ भी सिस्टम मैनुअल जैसा ही हो गया। बस फायदा एक हो गया कि वो रजिस्टर जो हम रखते थे संभाल संभाल के, उसकी समस्या से बच गए। और अब आपको क्या मिला कि कंप्यूटर मिल गया, था आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिए। अब यहां पे भी एक समस्या और आ गई। कई लोग क्या किए कि भाई अलग अलग सिस्टम ही यूज कर लिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनवा लिए, लेकिन अलग अलग बनवा दिए। अब अलग अलग बनवा दिए तो कोई वन यूजर मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स पर्सन एंड सम वे ऑफ फाइल वन, अनदर यूजर्स द मेंटेन द पेरोल सिस्टम ऑफ सेल्स पर्सन फाइल टू। तो लोगों ने अलग अलग सिस्टम्स बना दिया। अब यहां पे क्या था कि भाई दो सिस्टम, दो डिपार्टमेंट है आपके पास, एक मैन, ठीक है, एक पेरोल डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट है। अब पेरोल डिपार्टमेंट भी क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय का डिटेल रख रहा है, और सेल्स डिपार्टमेंट भी क्या कर रहा है, एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को रख रहा है। तो यहाँ पे अब समस्या आ गई कि एक साथ कई सारे डिपार्टमेंट हैं संस्था में अंदर में, और सबने क्या किया, सबका इंफॉर्मेशन रखने लगा। अब मेरे जैसा स्मार्ट एम्प्लॉय क्या किया, पेरोल वाले के पास जाके कहा, भैया हमारा मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए। तो चेंज करवा दिए। लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन ना हम सेल डिपार्टमेंट को नहीं दिए, और जो डिपार्टमेंट है उसको हम नहीं दिए। तो क्या हो गया, अब इंफॉर्मेशन में मिसमैचिंग हो गया। दूसरी समस्या एक और आ गई कि भाई वहां पेरोल के पास भी एक बंदा बैठा हुआ है, वो भी बेचारा मेरा डिटेल एंट्री कर रहा है, और सेल्स में भी एक बंदा बैठा, वो भी मेरा डिटेल एंट्री कर रहा है। तो एक ही काम को दो बार करना पड़ गया। तो एक ही काम को कई बार करने, तो कंप्यूटर का मेमोरी यूज कर लिए ना, अलग अलग फाइल बनाए तो अलग अलग जगह पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया। तो देखिए, जब कई बार अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर हो गया है ना, तो उस केस में क्या हो गया कि प्रॉब्लम क्या आ गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई कि डेटा का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, डेटा का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। मतलब एक ही तरह का इंफॉर्मेशन एक से अधिक जगह पे, एक से अधिक फाइल में आपने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, सब कह रहा है कि हम अपना अपना रिकॉर्ड रखेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। तो यहां पे समस्या आई। इसको बोलते हैं, जब आप डुप्लीकेशन कर दीजिएगा एक ही इंफॉर्मेशन को कई बार लिख दीजिएगा, तो उसको क्या कहिएगा, डेटा रिडंडेंसी कहिए, कहलाता है। क्या कहलाता है, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं उसको, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को। ठीक है, तो आपने क्या किया, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कर दिया। अब एक समस्या अभी आपको हम बताए थे कि एक जगह पे फाइल अपडेट हो गया, लेकिन दूसरी जगह पे अपडेट नहीं हुआ। तो दूसरी जगह पे अगर अपडेट नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंसी कहलाएगा। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट को हम मोबाइल नंबर नहीं दिए थे, पेरोल वाले को कह दिए, कहा कि वहां से पैसा आएगा, तो हम उसको कह दिए कि मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए, मैसेज नहीं आता है। लेकिन सेल्स वाले को नहीं बताए कि हमको बार बार फोन करके परेशान करेगा, वो तंग करेगा कि ये फलाना जगह जाओ, फलाना दुकान पे जाओ। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी।
लेकिन इससे क्या समस्या आ गई डेटाबेस के डिफिनेट टर्म में, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब कि इंफॉर्मेशन एक जैसा नहीं दिख रहा है, दो जगहों पे दो तरह का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कहीं पे आधार नंबर में आप 453 लिखवा दिए और कहीं पे 698 लिखवा दिए, ठीक है। दूसरा आ गया लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन। अब ये डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो डेटा फाइल्स है वो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, तो इंफॉर्मेशन जो है आउट ऑफ मल्टीपल फाइल्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। अब कुछ इंफॉर्मेशन हम वहां से लेके आएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन हम यहां से लेके आएंगे, और हो सकता है कि हमारा डेटा भी वहां पे मिसमैच हो रहा होगा, तो यहां से नाम में मेरे स्पेलिंग में कुछ और लिखा हुआ है और वहां जो नाम है उसके स्पेलिंग में कुछ और लिखा हुआ है। तो ये सब समस्या क्रिएट हो गई ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स में जब इंफॉर्मेशन को कई जगहों पे रखा गया। लेकिन मैनुअल में तो इससे ज्यादा समस्या है, मैनुअल में तो इससे ज्यादा समस्या है, सर्चिंग करने में दिक्कत है, उसको प्रोसेस करने में दिक्कत है, अलग अलग तरह का रिपोर्ट बना के देने में दिक्कत है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान जो है समय के साथ हुआ, समय ने समाधान किया, और समय के साथ एक नया टेक्निक, एक नया टेक्नोलॉजी और एक नया सिस्टम आपके पास मिला। उस सिस्टम को कहा गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहा गया उसको? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो यहां पे एक बार फिर से आपके लिए निकल के आ रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट एनेबल यूजर्स, जो आपको क्या क्या फैसिलिटी देगी? आपको फैसिलिटी देगी क्रिएट करने का, मेंटेन करने का और यूज करने का। इट enables the creation of repository of data that is defined once and then accessed by the different user as per their requirement। मतलब ये आपको एक डेटाबेस बनाने का एक सिस्टम देगा जहां पे इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर दीजिएगा, और उस इंफॉर्मेशन को और भी लोग जब जरूरत के हिसाब से, सेल्स डिपार्टमेंट चाहे, पेरोल डिपार्टमेंट चाहे, या ऑफिसर्स चाहे, सीनियर्स चाहे, कोई भी उसे एक्सेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये फैसिलिटी उनको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी का मतलब हो गया स्टोरेज वाला लोकेशन, प्लेस, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रिपोजिटरी बोलेंगे, ठीक है। तो उसी रिपोजिटरी को अलग अलग एप्लीकेशन या अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा उसे क्या किया जा रहा है? एक्सेस किया जा रहा है। तो मान लीजिए ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बोला डेटाबेस सिस्टम को कि भैया हमको डेटा प्रोवाइड करो, तो डेटाबेस सिस्टम क्या किया? जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर था वहां से इंफॉर्मेशन को निकाल के एप्लीकेशन प्रोग्राम को दे दिया। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम में कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी नाम का प्रोग्राम हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेगा। तो यहां पे समस्या, एक आपको फायदा मिल गया डेटाबेस को यूज करने का। तो अब देखिए कि द वेरियस ऑपरेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म इन डेटाबेस, क्या क्या काम आप करते हो। सबसे पहला काम होता है डेटाबेस को डिफाइन करना। डिफाइन का मतलब वो डिफिनेशन नहीं है जो आप एग्जाम में लिखते हैं, जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डेटाबेस, आप पटाख से लिख के चले आते हैं, नहीं। डिफाइन का मतलब हो गया कि आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपने बताया कि आपको किस तरह का डेटा स्टोर करना है ना, उस डेटा का टाइप क्या होगा, तो इन सब के बारे में आपने स्पेसिफाई किया डेटा टाइप ऑफ डेटा will be stored in the database and also constraints on the data। मतलब कुछ कंडीशन भी आपने बता दिया, कुछ रूल रेगुलेशन भी बता दिया, कुछ क्राइटेरिया भी दे दिया कि देखिए जो नाम होगा ना वो डुप्लीकेट नहीं होगा, मोबाइल नंबर जो होगा वो 13 डिजिट का होगा या 14 डिजिट का होगा। तो ऐसा कुछ आपने उसमें कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, रूल्स लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो आपने बताया कि किस तरह का डेटा हम स्टोर करेंगे, उस डेटा का टाइप क्या होगा, नाम नंबर में होगा कि नाम अल्फाबेट में होगा, एम्प्लॉय आईडी नंबर में होगा कि अल्फाबेट में होगा कि मिक्स होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा। तो ये सब बात आप वहां पे बताइएगा। दूसरा होता है पॉपुलेटिंग द डेटाबेस। पॉपुलेटिंग का मतलब हो गया इट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग द डेटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम दैट इज कंट्रोल्ड बाय डीबीएमएस। मतलब डीबीएमएस के द्वारा इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेटिंग। उसके बाद आ जाता है मैनिपुलेटिंग। अब मैनिपुलेटिंग का मतलब हो गया कि आपने क्या किया, डेटाबेस को मॉडिफाई किया। आपको मॉडिफाई करने का मन था, आपने मॉडिफाई किया, आपने डेटा को रिट्राइव किया, और आपको जरूरत पड़ी तो आपने क्वेरी किया। रिट्राइव और क्वेरी एक ही चीज है, और समटाइम आपने रिपोर्ट्स जनरेट किया। तो इसको क्या बोलेंगे? मैनिपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बोलेंगे। उसके बाद आ गई बात, अब क्योंकि आप डेटाबेस ले चुके हैं और आपसी तालमेल के लिए भाई काम करना पड़ता है, कई बार रिलेशन बनाने के लिए काम करना होता है, तो आप डेटाबेस को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। शेयरिंग ऑफ
डेटाबेस, डेटाबेस का शेयरिंग होगा। तो मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द डेटाबेस एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे कई सारे लोग उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अब भाई कई आदमी उसको यूज कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा की भी गारंटी आपको लेना पड़ेगा, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी गारंटी लेनी पड़ेगी। तो यहां पे प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस, तो मतलब आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू, सो दैट कि कभी भी हार्डवेयर या किसी चीज का प्रॉब्लम आ जाए तो डेटाबेस में प्रॉब्लम नहीं आए, डेटा में प्रॉब्लम नहीं है, डेटा बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित आपको मिल जाए, और साथ ही साथ कोई बिना मतलब का अनधिकार प्रवेश करने की कोशिश करे, मतलब जिसको परमिशन नहीं है वो कहेगा कि ना हम घुसवे करेंगे, हम इंफॉर्मेशन लेंगे, तो वो परमिशन उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अनऑथराइज एक्सेस को भी क्या किया जाएगा, यहां पे रोक दिया जाएगा। उसके बाद आएगा कि डेटाबेस को मेंटेन भी करना पड़ता है। मेंटेन का मतलब हो गया कि चेंजिंग द रिक्वायरमेंट, कई बार क्या होता है सिस्टम बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। पहले कहा गया कि नहीं आधार नंबर नहीं लेंगे, बाद में हुआ कि नहीं आधार नंबर तो देना ही होगा, कंपलसरी है, पैन कार्ड तो देना ही होगा, कंपलसरी है। तो इंफॉर्मेशन चेंज हो गया लेने का, है ना, सिस्टम बदल गया, तो वहां पे आपको उसको अडेप्ट करने की सिस्टम होनी चाहिए। अब देखिए कुछ बहुत पॉपुलर वाला जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कौन कौन है। एक तो माई सिक्वल है जो आपको पढ़ना ही है, दूसरा ओरेकल भी बहुत पॉपुलर है, बड़का बड़का कंपनी इसको यूज करता है। DB2 है, ये IBM का बनाया हुआ है, ठीक है, डेटाबेस 2 बोलते हैं। IMS है और IDS है, ये सारे अलग अलग कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको इसका नाम याद रखना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में राइट नेम ऑफ द 2 DBMS सॉफ्टवेयर और गिव एग्जाम्पल ऑफ द 2 DBMS सॉफ्टवेयर, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखिए यहां पे कुछ आपको मिल जाते हैं फीचर्स, कुछ मिल जाते हैं आपको फीचर्स। ये फीचर्स वही है जो आप फ्लिपकार्ट पे कोई सामान खरीदते हैं और आपको फैसिलिटी देती है, उसको फीचर्स में काउंट करता है। तो यहां भी आपको डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा कुछ फीचर्स। क्या फीचर्स मिलेगा डेटाबेस यूज करने का, तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS आर एज फॉलो। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस, DBMS कंटेन्स नॉट ओनली द डेटाबेस बट ऑल्सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा इज स्टोर। उसको डेटा डिक्शनरी कहा जाता है एंड दिस इज नोन एज द मेटा डेटा, मतलब डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा, डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा, दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा। उसको क्या बोलेंगे, मेटा डाटा। तो मेटा डाटा इज स्टोर इन अ डेटाबेस कैटलॉग और दिस इज नोन एज द डेटा डिक्शनरी, ठीक है। तो एक नया टर्म आपको यहां पे देखने को मिला, डेटा डिक्शनरी, साथ ही साथ आपको एक नया टर्म देखने को मिला, मेटा डेटा। तो मेटा डेटा कह लीजिए या डेटा डिक्शनरी कह लीजिए, दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, डेटा के बारे में बताया जाता है कि आखिर ये डेटा क्या है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए आपने एक कॉलम बना दिया नेम, तो नेम में तो मान लीजिए नाम आ गया, मैंने अपना नाम लिख दिया, आपका नाम लिख दिया, रमेश, सुमित और सुधा जो भी है इनका नाम लिख दिया, तो नाम हो गया। लेकिन अब नेम है क्या इसके बारे में, तो नेम एक टेबल के अंदर कॉलम है, अभी नेम क्या है इसके बारे में एक जगह इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा कि नेम store the name of the students, store the name of the students of up to 15 characters, 25 characters। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को मेटा डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेटा डेटा कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यहां पे आ गया इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा। मतलब since definition of data is stored separately in a database management software, so any changes in the structure of data would be done in the catalog and hence programs which access this data need not be modified। मतलब प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है ना वो डेटा डिक्शनरी के थ्रू एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाके इंफॉर्मेशन को लेके आता है, तो प्रोग्राम की सेहत पे असर नहीं पड़ना चाहिए अगर हम डेटाबेस में किसी तरह का मॉडरेशन करते हैं, छोटा मोटा चेंजेस करते हैं। अब आप पूरा स्ट्रक्चर में चेंज कर दीजिएगा ना, तब प्रोग्राम को भी बताना होगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा बहुत चेंज कीजिएगा तो प्रोग्राम उसमें एडजस्ट कर जाता है। उस तरह का डायनामिक सिस्टम वाला, फैसिलिटी वाला प्रोग्राम बनाया जाता है जो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, तो वो एडजस्ट कर जाता है, मतलब वो झटका बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, इसको प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। और तीसरा आपको एक फीचर्स मिल जाता है शेयरिंग ऑफ डेटा का, क्योंकि आपने डेटाबेस सिस्टम यूज किया है, एक प्रॉपर चैनल है वहां पे ऑथराइजेशन का, सिक्योरिटी का, सिस्टम्स का। तो क्या होगा कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट वहां पे अवेलेबल होता है जो अलाउ करता है कि एक से अधिक आदमी डेटाबेस को एक ही समय पे एक्सेस कर सकता है। जैसे रेलवे का टिकट बुकिंग होता है,
तो आप देखिए कि आपके शहर का भी काउंटर खुल जाएगा और आपके बगल वाले शहर का भी काउंटर खुल जाता है, और वो एक ही टाइम पे खुलता है ना। और दोनों एक ही टाइम पे एक ही ट्रेन के अंदर में टिकट बुक भी कर सकता है। लेकिन इसको अगर सीट नंबर 5 मिला था तो इसको सीट नंबर 10 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 5 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा सिस्टम लगा हुआ है वहां पे। तो यही हो गया शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। और दिस डेटाबेस मस्ट इंक्लूड कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर टू अलाउ साइमल्टेनियस एक्सेस ऑफ डेटा विदाउट एनी कंसिस्टेंसी। यही जो चीज है ना कि इस वाले स्टेशन को, स्टेशन पटना जो है, इसको पता ही नहीं चला कि दिल्ली वाले ने क्या किया, और इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पटना वाला ये नहीं कह देगा कि दिल्ली वाला भी यूज कर रहा है इसलिए हम यूज नहीं करने देंगे, हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, दिल्ली वाले के कारण ऐसा हो रहा है। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दिल्ली वाला अपना यूज करेगा, पटना वाला भी अपना यूज करेगा, दोनों टिकट बुक कर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये जो होता है, ये डीबीएमएस के फीचर्स हैं, जब डिटेल में डाटाबेस पढ़िएगा तो उसमें जानने को मिलेगा। उसको बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल, कि एक ही समय पे रिसोर्स को कैसे मल्टीपल यूजर्स के द्वारा एक्सेस किया जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे क्या बात करेंगे बता देते हैं अभी। तो अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ द यूजर्स ऑफ डीबीएमएस के बारे में, टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ द डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे, एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीबीएमएस अप्रोच बात करेंगे, और इसके लिमिटेशंस के बारे में भी आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आपका दोस्त को भी पढ़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही पढ़ के सारा नंबर ले लीजिए, तो अपने दोस्त को भी बता दीजिएगा हमारे बारे में, ठीक है। कि अंजीव सिंह एकेडमी नाम का चैनल है यूट्यूब पे, और वहां पे जाओ और उसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करो, अब बेल बटन दबा दो और दोस्तों को बांट भी दो, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।